वसिष्ठं शक्यं च तद्वोत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च साधुवलं च शिष्यं तं द्रोणं वार्तिककारमन्याम् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाकुंसुनहरिर्षदेवैकञ्जलायुः स्वस्तिन इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारस्वतो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शांति शांति शांति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानवराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु के अकारण करुण असीम ऐसे कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के आगम प्रकरण का हम लोग विचार करने जा रहे हैं। विचार करते हुए यहाँ पर जो सृष्टि है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे कैसे होती है, तो पहले यहाँ पर बहुत से मतों को उपस्थापित किया गया है कि विभूतिम प्रसवम तन्ने मन्यन्ति सृष्टि चिंतकाः, अर्थात ये सभी सृष्टि का चिंतन करने वाले या अन्यवादी जगत की उत्पत्ति का कारण भगवान मानते हैं। और दूसरे स्वप्न माया स्वरूपा यह सृष्टि है, इस तरह से किन्हीं अन्य लोगों ने कल्पना करी है। अब ऐसे कितने मत है, आप ध्यान देकर देखिए। और मत आ गए दो, तो देखिए इच्छा मात्रम प्रभो सृष्टि, इच्छा मात्रम प्रभो सृष्टि रीति सृष्टौ विनिश्चिता, सृष्टो विनिश्चिता कालात् प्रसूतिं भूतानां, कालात् प्रसूति भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः, मन्यन्ते कालचिन्तकाः। जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ये किससे किससे हो जाती है, ये बताने के लिए अनेकों मतों को यदि हम कभी उपस्थापित करेंगे तो ये आगे के मत है। कहा जाता है कि इच्छा मात्रम प्रभु सृष्टि ही, प्रभु इच्छा मात्रम सृष्टि, परमात्मा की इच्छा मात्र ही सृष्टि है। ऐसा सृष्टि के इति यानी ऐसा सृष्टि अर्थात सृष्टि के विषय में विनिश्चिताः निश्चय किए हुए कोई लोग हैं। किन्हीं लोगों ने ऐसा निश्चय किया है कि यह सृष्टि परमात्मा का केवल इच्छा मात्र ही है, परमात्मा की इच्छा से ही यह सब कुछ सृष्टि उत्पन्न हुआ करती है। और अन्य जो काल चिंतक है, जो हम ज्योतिषी कहते हैं, वे कालात् प्रसूतिम भूतानां मन्यन्ते, काल के चिंतन करने वाले काल से ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, ऐसा मानते हैं। देखिए इच्छा मात्रम प्रभो सृष्टि ही, केवल इच्छा ही भगवान परमात्मा की यह सब संपूर्ण सृष्टि है।
यह बताया। इसमें हेतु क्या है वही देते हैं। सत्य संकल्पत्वात् सृष्टि, क्योंकि ईश्वर सत्य संकल्प है, उसका संकल्प करने पर वह सही यथार्थ ही होता है। इसलिए इच्छा मात्र, केवल इच्छा ही यह प्रभु की, परमात्मा की सृष्टि मानी जाती है। घटादि संकल्पना मात्रम न संकल्पना अतिरिक्तम। कहते हैं कि जैसे घटादि होते हैं ना, कुलाल घट बनाता है, वह घट ये कुंभकार की एक कल्पना ही है। कुंभकार के मन में जो आता है वही आकार मृत्तिका में देता है। तो ये क्या हो गया, कुंभकार की संकल्पना मात्र ये घटादि हो गई कि नहीं। वैसे ही यहाँ पर यह सृष्टि ईश्वर की, परमात्मा की केवल कल्पना ही कल्पना है। कल्पना से यह सभी सृष्टि उत्पन्न हुई है। टीका में देख लीजिए, यहाँ लिखा यथा लोके कुलालादे है संकल्पना मात्रम। जिस तरह लोक में कुलाल इत्यादि केवल संकल्पना मात्र से है ना, कुलाल आदि के संकल्पना मात्र घटादि कार्य है। न तदरात्रेक्य न घटादि कार्य सृष्टि रिष्टा। कुलाल के संकल्प से भिन्न रूप से घटादि सृष्टि इष्ट नहीं है। नाम रूपाभ्याम अंतरम अंतरेव कार्यम संकल्प बहिस्थ निर्माणाभ्युपगमात्। कहते हैं नाम और रूप के द्वारा कार्य तो पहले अंदर ही निर्माण करके उसका बाहर निर्माण स्वीकारा गया है। उसी तरह भगवान की सृष्टि संकल्पना मात्र है। संकल्पना से अतिरिक्त उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये पहले पंक्ति का विषय आया। और दूसरे बोलते हैं, नीचे का वो वही दिया कि संचित ईश्वरवादी नाम मतम इत्यर्थ। यह ईश्वरवादी, ईश्वर का अस्तित्व बोलने वाले उनका यह मत है। और दूसरे अन्य है, वे बोलते हैं मूल भाष्य में कालादेव सृष्टि रीति किंचित। कोई बोलते काल आने पर सभी सृष्टि निर्माण होती है, ऐसा कोई बोलते काल है, काल कारण है, ईश्वर नहीं। अब उसी तरह ये यथा तथा वा अस्तु सृष्टि तस्यास्तु किम प्रयोजन। सृष्टि कैसी होने दो, सृष्टि का प्रयोजन क्या है, उसका उत्तर बता रहे। भोगार्थम सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति च परे देवशेष स्वभावो माप्त कामस्य का स्पृहा। अपरे भोगार्थम सृष्टि दीदी। कोई बोलते कि महाराज ये सृष्टि, कुछ लोग कहते केवल भोग के लिए है और कोई इसका प्रयोजन नहीं है। अच्छा, और दूसरे अपरेच क्रीडार्थमिति, दूसरे तो क्रीड़ा के लिए यह संपूर्ण सृष्टि है, ऐसे मानते हैं। आप किसके लिए मानते हो? भोगार्थम क्रीडार्थम किस लिए मानते हो? हाँ, सर भोगार्थम क्रीडार्थम इति चान्य सृष्टि मन्यन्ते। दोनों के लिए सृष्टि मानी जाती है। अब
अनयो पक्ष और दूषणम। अब भाष्य देखने इति अपरे देवस्य आप्त कामस्य देवस्य एष अयम स्वभावः। कोई बोलते हैं देवशेष स्वभाव, अरे भगवान का यह स्वभाव ही है, सृष्टि अर्थात भगवान का स्वभाव ही है। क्यों कहते आप्तम काम से कहा सुरा, अरे पर्याप्त काम, जिसका कामना निवृत्त हो चुकी है उसके लिए कौन सी इच्छा, अर्थात कोई भी इच्छा परमात्मा को नहीं होती। इसलिए देव का इच्छा करो अथवा न करो, उसका स्वभाव ही है सृष्टि। अब देखिए भाष्य, भोगार्थम क्रीडार्थम इति चान्य सृष्टिम मन्यन्ते। कोई लोग सृष्टि को भोग के लिए अथवा क्रीड़ा के लिए मानते हैं। अनयो पक्षयोर दूषणम देवस्यैष स्वभावयम् इति। इन पक्षों में दूषण क्या है कि देवता का यह स्वभाव है ना। देवस्य स्वभाव पक्षम आश्रित, यह देव का स्वभाव है। इस पक्ष का आश्रय करके सर्वेषां व पक्षाणाम आप्तम कामस्य का स्मृति, सभी पक्षों में आप्तम काम को क्या कैसी इच्छा हो गई, अर्थात बस इच्छा तो देव को होती ही नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव मात्र है सृष्टि के विषय में। नहीं रज्वादीनाम अविद्या स्वभाव व्यतिरेकेन सर्पाद्यभासत्वे कारणम वक्तुम शक्यम। कहते हैं कि रज्जु है, रज्जोदीन का सर्प रूप से प्रतीति होती है, तो उनमें अविद्या स्वभाव के अतिरिक्त रीति से करणम वक्तुम न शक्यम, करण का कथन नहीं कर सकते है ना। कहते अच्छा रज्वादी नाम अविद्या स्वभाव व्यतिरेकेन सर्पाद्याभासत्वे, सर्प रज्वादियों की ही सर्पादि रूप में प्रतीति होने में कारणम वक्तुम शक्यम, हम कारण बता है ना, कारण नहीं बता सकते। अर्थात ये केवल रज्वादी की अविद्या ही है और अविद्या ही सर्पादि रूप से परिणत होती है। अब इस तरह से यह मत बताया। पुनः अब 3 पादों का व्याख्यान करने के पश्चात क्रमवशात प्राप्तम चतुर्थम पादम व्याख्यातुम उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति। 3 पाद कौन कौन से पाद रहे बोले? पहले पाद का कौन देवता है बोले ना, वैश्वानर। दूसरा अर्थात समष्टि में बताइए, विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। व्यष्टि में विश्व, तेजस और प्राज्ञ, और मात्रा में अकार, उकार और मकार। अब देखिए चतुर्थ पाद का विचार। चतुर्थ पाद क्रम प्राप्तो वक्तव्य इत्याह, क्रम से प्राप्त चौथे पाद का व्याख्यान करना चाहिए। इस हेतु से कहा सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात् नान्त प्रज्ञ इत्यादि। यहाँ पर कहते हैं कि यह अंत प्रज्ञ नहीं है,
क्यों नहीं है? कहते कि सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात्, सभी प्रकार के शब्दों के प्रति के प्रवृत्ति के निमित्त समाप्त है ना, नहीं होते। लेकिन मैंने कहा शब्द प्रवृत्ति के जितने भी निमित्त है उससे रहित ब्रह्म है। शब्द परमात्मा शब्द प्रवृत्ति के निमित्त से भी रहित है। तब कहते हैं कि तब शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात् तस्य, जो चौथा पाद है परमात्मा रूपी पाद, उसमें शब्दों के जितने भी प्रवृत्ति के निमित्त है उन सभी प्रवृत्ति के निमित्तों से रहित है। आपने रात को वृत्ति प्रभाकर में विचार देखा कि नहीं? शब्द प्रवृत्त तभी होता है, शब्द में जनकता एक है, प्रवृत्ति निमित्तक। उस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के शब्दों की प्रवृत्ति होती है। अब यहाँ पर सर्वाणि शब्द प्रवृत्तौ निमित्तानि षष्ठी गुणादीनि, कौन कौन से? संबंध, गुण इत्यादि। ज्ञानोपश्रित ज्ञानवराय बोलता है ना कि नाम रूप संबंध, जाति क्रिया भेद, आकाराशीच प्रवादु वस्तुसी नहीं। नाम यह अलग है, शब्द प्रवृत्ति का निमित्त उसमें हो तभी शब्द की प्रवृत्ति होती है। शब्द प्रवृत्ति का निमित्त कोई न हो तो शब्द की भी प्रवृत्ति नहीं होती। शब्द की प्रवृत्ति के लिए उसके निमित्त की अपेक्षा होती है। इसलिए यह तत्व कैसा है? शब्दानभिधेयत्वम, वो शब्द का अनभिधेय है, अर्थात शब्द का विषय अभिधेय अर्थात विषय वाच्य, और अनभिधेय अर्थात अविषय अवाच्य। इसलिए कहा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। इस तरह से श्रुति उसी तत्व का निर्देश करती है। तुर्यम निर्दिदिक्षति, तुर्य की का निर्देश करने की इच्छा करती है। शून्यम एव ही तत्, वह कौन है? तो पूर्व पक्ष बोलता है तो फिर शून्य ही बोलिए। यदि जो किसी शब्दादियों का विषय नहीं होता वह शून्य है। सिद्धांत तन्न, ये शून्य भी नहीं है। फिर मिथ्या विकल्पस्य निमित्तत्वानुपपत्ते, जैसे मिथ्या जिस पदार्थों की प्रवृत्ति प्रतीति होती है वे निर्निमित्त नहीं हो सकते। निर्निमित्त मिथ्या पदार्थों की उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात उसके लिए कोई ना कोई निमित्त होता ही है। जो निमित्त है वही अपना तत्व तुरीय है, ऐसा समझो। नहीं दृष्टांत पूर्वक बता रहे हैं, नहीं रजत सर्प पुरुष मृग तृष्णिकादि विकल्पाः शुक्तिका रज्जु स्थानु शरादि व्यतिरेकेण अवस्त्वास्पदाः शक्य कल्पयितुम्। कहते हैं कि रज्जु, सर्प, पुरुष और मृगजल, ये जो विकल्प है वे सभी इसके बिना नहीं बताया जा सकते। रज्जु सर्प शुक्ति रजत शुक्तिका के बिना, सर्प रज्जु के बिना, पुरुष स्थानों के बिना और मृगजल ऊषर भूमि के बिना
अर्थात शुक्ति यजन ऊपर दिए रजत सर्प पुरुष मृग तृष्णिका इत्यादि विकल्प शुक्तिका रज्जु स्थाणु उषर इत्यादि अतिरिक्त रूप से आस्पदा कल्पयितुं न शक्य। इनको अतिरिक्त रूप से आश्रय वाले और इनके अतिरिक्त रूप से आश्रयों की कल्पना नहीं की जा सकती। अर्थात यही आश्रय हो सकेगा परमात्मा तत्व, इससे अतिरिक्त कोई भी आश्रय नहीं हो पाएगा। शंका करते एवं तरी प्राणादि सर्व विकल्पास्पदत्वात् तुरीयस्य शब्दवाच्यत्वमिति न प्रतिषेधयि प्रत्ययत्वम् उदकाधारादेरिव घटादेः। कहते हैं कि ना महाराज, यदि प्राणादि सभी विकल्पों का प्राणादि सर्व विकल्पास्पदत्वात् प्राणादि सभी विकल्पों का आस्पद होने से आश्रय होने से तुरीयस्य शब्दवाच्यत्वम्, किसमें शब्दवाच्यता है? तुरीय में शब्दवाच्यता है। न प्रतिषेधयि प्रत्यायकत्वम्, प्रतिषेधों में कोई बोध कर्तृत्व नहीं होता। इसीलिए तो इसलिए क्या किया कि इति प्रतिषेधे प्रत्यायत्वम् उदकाधारेदेव घटादेः, इसलिए न प्रतिषेधे निषेधों के द्वारा उदकाधारादियों का जैसा हम विधि मुख से प्रतिपादन कर दिए पानी का घड़ा है, इस तरह से उदक के आधार रूप जो घट इत्यादि के उनका तो निरूपण हो जाता है। उसी तरह इसका भी निरूपण हो जाएगा प्रतिषेधों के द्वारा। इसमें बोधकत्व नहीं आ सकता। अर्थात जो मिथ्या विकल्प का आधार है ना, विकल्प का आधार है तो उसे हम कारण मानेंगे। अन्य को अब हमको यहाँ पर विधि मुख से ही उसका प्रतिपादन हो सकता है, तो निषेध मुख से ये ब्रह्म नहीं है, ये परमात्मा नहीं, ये परमात्मा ही है, इस तरह से निषेध मुख से प्रतिपादन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब सिद्धांति पुनः उत्तर देते हैं न, ये आपका कहना ठीक नहीं। प्राणादि विकल्प से असत्वात् शुक्तिकादिषु इव रजतादे है। कहा कि शुक्तिकादियों में जैसे रजत इत्यादि मिथ्या होते हैं, असत होते हैं, उसी तरह प्राणादि विकल्प से असत्वात्, प्राणादि विकल्प ये असत है। जैसे शुक्तिकादियों में रजत असत है, उसी तरह परमात्मा में प्राणादि विकल्प भी असत है। नई सदसतो संबंध शब्द प्रवृत्ति निमित्त भाग वस्तुत्वात्। कहते सदसतो संबंध शब्द प्रवृत्ति, कहते सद और असत का संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द प्रवृत्ति निमित्त भाग वस्तुत्वात्। शब्द प्रवृत्ति का जो निमित्त रूप वस्तु है, अब यहाँ पर ये
शब्द प्रवृत्ति के निमित्त रूप वस्तु है ना, उनके कारण शब्दों की प्रवृत्ति होती है। तो एक बार देखो टीका में इसी के ऊपर कहते कि इसमें ऊपर लिखा किम वाच्यत्वे तुरीयस्य निरुच्यमाने तत्र शब्द प्रवर्तन निमित्तम वक्तव्य। कहते कि यदि शब्दों को निमित्त मानेंगे तो उसके प्रवृत्ति में निमित्त कौन है? षष्ठीवा, रूढ़िर्वा, जातिर्वा, क्रियावा, गुणवा इति। उसमें प्रवृत्ति में क्या कारण है? षष्ठी विभक्ति कारण है अथवा रूढ़ि कारण है अथवा जाति कारण है अथवा गुण कारण है। इनमें से कौन सा कारण है? तब उसके प्रति उत्तर दिया कि नहीं सदसतो संबंध, सद और असत का संबंध नहीं हो सकता। शब्द प्रवृत्ति निमित्त भाग वस्तुत्वात्, शब्द प्रवृत्ति के निमित्त रूप वस्तु, प्रवृत्ति की निमित्त रूप वस्तु होने से। अब यहाँ पर एक एक कहते हैं तुरीयातिरिक्त से अवस्तुत्वात्। कौन है? तुरीय ब्रह्म से अतिरिक्त सभी अवस्तु है। तस्य तुरीय से वस्तुभूत संबंधा सिद्धेर, उस तुरीय का वस्तुभूत संबंध की असिद्ध होने से विषय भाव कुत षष्ठी, विषय ही नहीं है तो षष्ठी होगी कैसी? और कहते नापि मरणांतर विषयम स्वरूपेण गवादिवत आत्मनो निरुपाधिकत्वात्। इसलिए कहते कि यह अन्य प्रमाणों का भी विषय नहीं है। क्यों? शब्द है ना, स्वरूपेण गवादिवत आत्मनो निरुपाधिकत्वात्। सर्वथा गो इत्यादि की तरह अपना अंतःकरण भी कैसा है? निरुपाधिक है। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर स्वरूप गवादिवत आत्मनो निरुपाधिकत्वात्, गौ की तरह आत्मा भी निरुपाधिक है। और गवादिवत नापि जातिमत्वम अद्वितीयत्वेन, गवादि के तरह इसमें जातिमत्व भी नहीं है, क्योंकि यह द्वितीयत्वेन सामान्य विशेष भावात्। यहाँ पर द्वैत रूप से सामान्य विशेष कोई उपस्थित नहीं है। इसलिए कहते हैं कि गवादियों की तरह जाति मत्वम न, इसमें जाति मत्व भी नहीं है। नाप क्रियावत्वम, इसमें क्रियावत्व भी नहीं है, क्योंकि पाकादिवद अविक्रियत्वात्, ब्रह्म पाकादियों की तरह पाचकादिवत यह नहीं है, उलट ये उनसे विपरीत अविक्रिय है। नापि गुणवत्वम, ब्रह्म में गुणवत्वा भी नहीं है। क्यों? निर्गुणादि गुणवत्वात्, निर्गुणादि गुण हो गया। अतो न अभिधानेन निर्देशम अर्हति, इसलिए नाम के द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता है ना। शश विषाणादि समत्वात् निरर्थकत्वम तरी। कहते शश विषाण, शश विषाण जानते हो? शश श्रृंग, तो शश श्रृंग की तरह यह पूरा ब्रह्म तत्व निरर्थक ही हो जाएगा। तो देते न आगमत्व अवगमे तुरीयस्य अनात्म तृष्णा व्यावृत्ति हेतुत्वात् शुक्ति का अवगम इव रजत तृष्णाया। ये कहते आगमत्व अवगमे, आगम अर्थात श्रुति प्रमाण से इस तत्व का ज्ञान, आगम आगम अच्छा, आगम ने आत्मत्व अवगमे तुरीय से। तुरीय जो तत्व है
वो आत्मा है ऐसा ज्ञान होने पर अनात्म तृष्णा व्यावृत्ति हेतुत्वात्, ये जो पद दिए गए हैं और किसके लिए? अनात्म तृष्णा इत्यादि। निराकरण। क्या अनात्म तृष्णा अर्थात अनात्म पदार्थ विषय जो इच्छा है, उसमें लालसा है, उसके निवृत्ति का हेतु होने से शुक्ति का अवगम ही व रजत तृष्णा। यहाँ जैसे शुक्ति का ज्ञान होने पर रजत विषय तृष्णा निवृत्त होती है, उसी तरह आत्मा का ज्ञान होने पर अन्य की तृष्णा की निवृत्ति हो जाती है। नहीं तुरीयस्य आत्मत्वावगमे सति अविद्या तृष्णादि दोषानां संभव अस्ति। देखो न अस्ति आगे जोड़ना है। तुरीयस्य आत्मत्वावगमे सति, तुरीय को आत्मरूप समझ लेने पर अविद्या तृष्णादि दोषानाम, अविद्या हो तृष्णा हो इत्यादि दोषों का तो संभव ही नहीं है। न च तुरीयस्य आत्मत्वानवगमे कारणम अस्ति, और तुरीय को आत्मत्व न जानने में कोई भी कारण नहीं है। कोई बोले कि करे उसे आत्मत्व नहीं है, तो क्या है कि नहीं, तुरीय के आत्मत्व के निवृत्ति के लिए कोई कारण नहीं है। सर्वोपनिषदाम तादर्थेन उपक्षयात, क्योंकि सभी उपनिषदों का ब्रह्म के प्रतिपादन पर ही सभी उपनिषदें चरितार्थ हो चुकी है। अर्थात सभी उपनिषद किसके बताती है? केवल ब्रह्म को। तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म तत्सत्यम स आत्मा यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म सभायाभ्यंतर तेज आत्मविदम सर्वम इत्यादि नाम। देखिए तत्वमसि वाक्य, यह आत्मा ही पर ब्रह्म है, तत्सत्यम सत्य है, स आत्मा वही आत्मा है, यद अपरोक्षात् साक्षात् ब्रह्म, जो अपरोक्ष होकर साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है। बाह्याभ्यंतरो है जा, वो बाह्य और आभ्यंतर में स बाह्याभ्यंतर ही अजह, वह बाह्य और आभ्यंतर है और अज है, जन्म रहेगा। आत्मा एव इदम सर्वम, यह आत्मा ही सब कुछ है इत्यादि श्रुति और सर्वोपनिषदों का तात्पर्य यहाँ पर संपूर्ण हुआ। आगे थोड़ी सी अवतरणिका करते देखिए। सोयम आत्मा परमार्था परमार्थ रूप चतुष्पाद, यह आत्मा कैसा है? परमार्थ रूप और अपरमार्थ चार पैरों की तरह इत्युक्त, यह ऐसा बताया गया है। अर्थात चार पैरों वाला परमात्मा परमात्मा रूप अपरमार्थ वह रूप है। अब आत्म तस्य अपरमार्थ रूपम अविद्याकृतम, उसका जो अपरमार्थिक झूठा रूप है वो अविद्याजन्य है। अविद्या कृतम रज्जु सर्पादि समम उक्तम पादत्रय लक्षणम, वह क्या बताया? अविद्यात्रय बताया है, और वह कैसे? रज्जु सर्प इत्यादियों के समान। पादत्रय लक्षणम क्या बताया है? तीन पाद रूपी बीज अंकुर स्थानीय, बीज अंकुर स्थानीय यह बताया गया। अर्थात यह बीज अंकुर स्थानीय पादत्रय रूपी है, और अन्य परमार्थ रूप कैसा है? अथ इदानीम अनि अबीजात्मकम, जो बीज रहित है,
जो परमार्थ स्वरूप है वह रज्जु स्थानीय है। कौन है? रज्जु स्थानीय। सर्पादि स्थानीयोक्त स्थानत्रय निराकरणेन, है ना, इसको स्थानत्रय सर्पादि स्थानीयोक्त युक्त स्थानीय उक्त स्थानत्रय निराकरणेन, यह सर्पादि स्थानीय बताया क्योंकि उक्त ऊपर बताए हुए 3 स्थानों के निराकरण के द्वारा। अब परमार्थ अनिबीजात्मकम परमार्थ स्वरूपम रज्जु स्थानीय, है ना, यम सर्पादि स्थानीय, ये जो सृष्टि समझो वह सर्पादि स्थानीय है। उक्त स्थानत्रय निराकरण, ऊपर बताए हुए 3 स्थानों के निषेध के द्वारा यह किस स्थानीय बताया? सर्पादि स्थानीय है। अब ये सर्पादि स्थानीय 3 स्थानों का निराकरण के द्वारा जो रज्जु है उसका ही बोध होगा। तो सर्पादि स्थानीय 3 स्थानों के निराकरण माध्यम से आत्म तत्व का भी बोध होगा। तो पहले उसी का विचार कर देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।